कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए वैशाली जिला बल सिपाही की पत्नी को ज्ञात होगी कि दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को वैशाली जिला के शहीद सिपाही 979 स्वर्गीय अमिताभ बच्चन को कर्तव्य के क्रम में 2 अपराध कमी का पीछा करते समय अपराध कर्मियों के द्वारा उनके सीने में 3 गोली मार दी गई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय में कल्याण सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशाल शर्मा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए मीडिया को बताया गया कि गत दिनों पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कर्तव्य के क्रम में शहीद होने वाले पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि सहायता करेगी। शहीद सिपाही 979 स्वर्गीय अमिताभ बच्चन की आश्रित पत्नी श्रीमती कोमल कुमारी को बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि एकमुश्त चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा शहीद पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के सम्मान में उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए शहीद सम्मान राशि दी जाती है। समस्तीपुर जिला के मोहनपुर ओपी के अध्यक्ष स्वर्गीय नंदकिशोर यादव, जो कर्तव्य के क्रम में अपराधी गृह से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, उनके आश्रित उनकी पत्नी श्रीमती अमृता यादव को शहीद सम्मान राशि से 2 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है तथा उन्हें पूर्व में बिहार पुलिस परोपकारी कोष से 25 लाख रुपए की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका था तथा उन्होंने ये भी बताया कि विभागीय अनुकंपा समिति के अनुशंसा के उपरांत सेवा काल में मृत पुलिस कर्मियों के 16 नाबालिग आश्रितों की बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति की गई है। केंद्रीय अनुकंपा समिति की अनुशंसा के उपरांत सेवा काल में मृत पुलिसकर्मियों के 15 आश्रितों को सिपाही के पद पर नियुक्ति करने का आदेश भी दिया गया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु मार्जिन निर्धारित अर्हता में छूट के लिए विभागीय मार्जिन समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के उपरांत सेवा काल में मृत पुलिसकर्मियों को 63 आश्रितों को मार्जिन देते हुए सिपाही के पद पर नियुक्ति करने का भी आदेश दिया गया है। अनुकंपा के आधार पर लिपि के पद पर भी नियुक्ति हेतु एस्पायरिंग समिति की बैठक के उपरांत सेवा काल में मृत्यु पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के 22 आश्रितों को लिपि के पद पर भी नियुक्ति की गई है। इस प्रकार वर्ष 2023 में अब तक सेवा काल में मृत पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के कुल 116 आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारी तथा कर्मियों के वेतन इत्यादि का भुगतान उनके भारतीय स्टेट बैंक के खातों में किया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खाते भारतीय स्टेट बैंक में है तथा बड़े पैमाने पर लेन देन किया जाता है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत बिहार पुलिस के पदाधिकारी तथा कर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत विशेष आर्थिक सुविधा प्रदान की जाती है। बता दें कि वेतन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक में खाता ऑन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 10,000 से 25,000 तक वेतन के लिए सिल्वर का नाम दिया गया है, 25,000 से लेकर 50,000 तक वेतन के लिए गोल्ड नाम दिया गया है, 50,000 से 1 लाख वेतन के लिए डायमंड और 1 लाख से अधिक वेतन के लिए प्लेटिनम नाम दिया गया है। पैकेज के ही अनुसार पूरक दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर है। भले ही खाता में शेष शून्य हो, सक्रिय वेतन खातों के लिए उपलब्ध। इसके अंतर्गत आतंकी हमला भी सम्मिलित है। सिल्वर और गोल्ड पैकेज के लिए 5 लाख, डायमंड के लिए 15 लाख एवं प्लेटिनम के लिए 20 लाख का दुर्घटना कवर है। संतोष कुमार अंजना, बिहार स्टेट हेड की न्यूज। उससे अवगत कराने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, वैशाली जिले अंतर्गत अभी हाल ही में जो हमारे सिपाही स्वर्गीय अमिताभ बच्चन ड्यूटी के दौरान अपराध कर्मियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे, जो गत दिनों में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि कोई भी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी अगर पुलिसकर्मी शहीद होगा उसको 25 लाख रुपए एक मुश्त राशि का पुलिस मुख्यालय पे निर्णय लेकर के भुगतान किया जाएगा। तो उसी निर्णय के अंतर्गत इनको भी 25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है और वो भुगतान की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा जो पिछले दिनों समस्तीपुर जिला बल के मोहनपुर ओपी के अध्यक्ष स्वर्गीय नंदकिशोर यादव कर्तव्य के दौरान शहीद हुए थे, उनको 25 लाख के अलावा उनकी पत्नी श्रीमती अमृता यादव को भी शहीद सम्मान राशि, जो कि लगभग 2 लाख रुपए है, दी गई है। पुलिस मुख्यालय स्तर पे जो सेवा काल में मृत पुलिसकर्मियों होते हैं उनकी आश्रितों के लिए अनुकंपा संबंधी विभिन्न कार्रवाइयां की जाती हैं। तो उसके अंतर्गत इस वर्ष हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज में टोटल 116 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई है, जिसमें बाल सिपाही के 16 लोग हैं और सिपाही पे 15 हैं। उसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिए गए थे डिफरेंट लोगों को, वो लगभग 63 मामले थे और लिपिक के पद पे लगभग 22 आश्रितों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा जो है बिहार पुलिस का जो है भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक सैलरी पैकेज के अंतर्गत कई सुविधाओं को लेकर के 2018 में एक MOU साइन हुआ था, जिसको 2021 में नवंबर 2021 में उसका अवधि विस्तार किया गया। तो उस MOU के अंतर्गत भी जो सभी पुलिस कर्मियों को सुविधाएं मिलती हैं उससे उनको अवगत कराया गया है पुनः। और उस MOU के अंतर्गत हम लोग जो है डिफरेंट पे के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तो उसके अकॉर्डिंगली सबको डिफरेंट सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें उदाहरण
उदाहरण के तौर पे दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर है, आतंकवादी हमला है, चलते मृत्यु हो जाती है उसका कवर है। तो इसमें डिफरेंट पैकेजेस जो हैं अकाउंट्स की ग्रेडिंग के अनुसार सिल्वर से लेकर प्लेटिनम में 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की दुर्घटना के कवर है। इसके अलावा जो एटीएम कार्ड इशू होता है उस पर भी अतिरिक्त दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर है। इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान यदि किसी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए 5 लाख से लेकर 30 लाख तक का कवर है। और इसके अलावा सर्जरी, बर्न या दुर्घटना मृत्यु, एयर एम्बुलेंस या इस प्रकार की कोई आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये सभी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज पुलिस मुख्यालय लेवल पे की जा रही है। सभी लोग को समय समय पर